स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हम देखते हैं कि ताओ वेंचंग, ली ताओ और सैन फेई के जो फॉलोवर्स थे वो इस बारे में कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी सही लीडर नहीं हो। जब तुम तीन लोग मिलकर एक बंदे को नहीं हरा पाए तो तुम हमारे लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। इसीलिए आज और अभी से हम में से कोई भी तुम लोगों को फॉलो नहीं करेगा। उनमें से एक लिटिल गर्ल भी कहती है कि मैं भी आज के बाद ली ताओ को कभी भी फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसे पहले काफी अच्छा बंदा मानती थी। वो लोग अब चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगते हैं कि अब हमें अपने लिए एक नए लीडर को ढूंढना होगा, क्योंकि ताओ वेंचंग लीडर बनने के लायक नहीं है। इतना सुनकर उन तीनों भाइयों को काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके सभी के सभी फॉलोवर शांत हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा ताओ वेंचंग से कहता है कि बॉस, मैंने आपके साथ में काफी सारा समय बिताया है, लेकिन आज के बाद से मैं कभी भी आपके साथ में नहीं जाऊंगा। लेकिन ताओ वेंचंग को तो इससे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता, और वो तीनों भाई जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके पीछे मॉर्निंग आती है और वो कहती है कि रुक कर जरा मेरी बात को सुनो। वो कहती है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से ऐसे जाने दूंगी? फिनियो कहता है कि तुम ही बता दो कि तुम किस तरीके से हमें जाने दोगी, या फिर तुम फिर से हमें यहाँ पर रोक कर लड़ना चाहती हो। मॉर्निंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी एनर्जी तो पूरी तरीके से खत्म भी हो गई है। पता नहीं ये कोई जादू था या कुछ और, मुझे समझ नहीं आया। फिनियो कहता है कि ये दुनिया ही मिस्ट्रीज से भरी हुई है। तुम्ही ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं किसी जादू को क्रिएट नहीं कर सकता, और मुझे उम्मीद है कि तुमने वो सच ही कहा था, लेकिन ऐसा केवल तुम्हारा सोचना है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तुम नहीं जानती हो। मॉर्निंग कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में पहले बहुत ही ज्यादा पावर हुआ करती थी। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक ईविल भी छुपा हुआ है, जो कि तुम मैजिक के जरिए ही सभी के सामने लाते हो। तुम सुपरनेचुरल पावर्स में तो भरोसा रखते ही हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। फिनियो को समझ नहीं आता कि उसे ये सब कुछ पता कैसे चला। फिनियो कहता है कि तुम काफी अच्छा मजाक भी कर लेती हो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी सच में एक ईविल को देखा है? तुमने मैजिक गैस के बारे में कई बार सुना भी होगा, लेकिन क्या कभी तुमने उसको देखा है कि वो किस तरीके से काम करती है? तो मॉर्निंग कहती है कि मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमारे साथ में कैंप वापस चलो, ताकि तुम लोगों को वहाँ पर सजा दिलाई जा सके। अकेडमी के द्वारा जिस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बनाया गया है, तुम लोगों को उन्हीं के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जरूर कभी न कभी अपना असली रंग तो दिखा ही दोगे। इसलिए अब डर की वजह से वहाँ पर जितने भी उन लोगों के फॉलोवर्स थे वो कहते हैं कि फिनियो ब्रदर्स को हमारे साथ में कैंप में वापस चलना होगा। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम लोग हमारे साथ में कैंप वापस चलो, और ताओ वेंचंग भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो फिनियो से कहता है कि ब्रदर, हमारी भलाई इसी में रहेगी कि हमें कैंप में वापस चलना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए आगे काफी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन तभी ली ताओ वहाँ पर कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता ये वुमेन आपके बारे में किस तरीके की बातें कर रही है, ये आपको यहाँ पर ईविल क्यों बता रही है? तभी वहाँ पर फिनियो एक ईविल की तरह हंसने लग जाता है। वही वहाँ पर एक मैजिक गैस क्रिएट हो जाती है, जो कि घूम रही होती है फिनियो के चारों तरफ। उस मैजिक गैस की वजह से ली ताओ और ताओ वेंचंग तो वहाँ से दूर हट जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद डर चुके थे कि अचानक से यहाँ पर ये क्या हो गया। फिनियो की हंसी यहाँ पर एक ईविल लाफ में बदलते जा रही थी। साथ ही वहाँ पर दोबारा से काले बादल भी छा जाते हैं। मैजिक गैस काफी देर तक फिनियो के ऊपर बनी रहती है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक ईविल हैंड नजर आता है, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा। उन लोगों के सामने आवाज आता है ईविल फिनियो, जो कि नॉर्मल फिनियो से काफी ज्यादा डरावना और भयानक था। साथ ही उसकी पावर्स भी ईविल वाली थे, जो कि अब बढ़ने लगता है लेन बायचिन की तरफ। वहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे नहीं, यहाँ पर तो एक डेमन आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक भी है। लेकिन आखिर ये हो कैसे गया? फिनियो एक डेमन में कैसे बदल सकता है? वो लोग सोच रहे थे कि इतने समय से वो लोग एक ईविल का साथ दे रहे थे और उसी के साथ में चल रहे थे, इसीलिए सभी के सभी वहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे। यहाँ तक कि ली ताओ और ताओ वेंचंग भी डेमन फिनियो से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो उससे दूर हटने लगते हैं। ली ताओ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारा ब्रदर फिनियो एक ईविल कैसे हो सकता है? फिनियो के उन लोगों की तरफ देखते ही वो लोग तो डर कर भागने लगते हैं। इसके बाद अब फिनियो मॉर्निंग और बायचिन के सामने पहुंच जाता है। बायचिन कहता है कि ये बंदा तो एक असली का डेमन है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था। वो ईविल मॉर्निंग से कहता है कि देखो, अब तुम्हारे सामने एक असली का ईविल आ गया, जिसको तुमने एक्सपोज कर दिया है, और जब तुम सभी लोग मेरी सच्चाई को जान गए हो तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें ईविल और उन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट दिखाई जाएगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा औसम फाइट होगी। उस फाइट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही स्वॉर्ड मॉडल और जेड डायनेस्टी के जितने भी ब्लॉक्ड वीडियोस हैं, उन सभी को मैं धीरे धीरे करके इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी।